आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बिहार और झारखंड के राजपत्रित अधिकारियों की संस्था इनकम टैक्स गजेटेड ऑफिसर्स एसोसिएशन इटबुआ का द्विवर्षीय चुनाव सोमवार को राजधानी पटना में संपन्न हो गया। इस चुनाव में आयकर अधिकारी रंजन कुमार गर्ग अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। पटना के गांधी मैदान स्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभागार में संपन्न हुए इस चुनाव में रंजन कुमार गर्ग के अलावा महासचिव पद के लिए महेश कुमार राव, संजय कुमार को बिहार का उपाध्यक्ष तो अलख निरंजन चौधरी को झारखंड का उपाध्यक्ष, चंद्रकांत झा को अपर सचिव, सुनील कुमार चौधरी को बिहार का संयुक्त सचिव, सामंत देवचंद्र को बिहार का सहायक सचिव और नीरज कुमार को वित्त सचिव, संतोष पासवान को बिहार का सहायक सचिव, सुमन गुप्ता को झारखंड का संयुक्त सचिव, प्रवीण कुमार चौहान को झारखंड का सहायक सचिव एवं महादेव चौधरी को एओपीएस झारखंड का सहायक सचिव पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। इस अवसर पर आयकर राजपत्रित अधिकारी संघ इटबुआ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद त्रिवेदी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। उन्होंने वहां के संघ के तमाम नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। साथ ही कहा कि नवनिर्वाचित तमाम पदाधिकारी मन लगाकर 2 वर्षों तक कार्य करें और संघ के सारे मेंबर्स की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा उतरें। उन्होंने कहा कि चुनाव में किसी कारणवश अच्छी फाइट जो दिया है वो जीत नहीं पाए हैं, उनसे भी मेरा अनुरोध है कि वो सकारात्मक रूप से नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सपोर्ट करें। सारे लोग इलेक्शन के बाद एक हों। प्रशासन की जो समस्याएं हैं उसे सबको एक साथ मिलकर सॉल्व करना है। जो वह नवनिर्वाचित हुए हैं उन पर ज़्यादा जिम्मेदारी है क्योंकि उनके ऊपर तमाम सदस्यों की अपेक्षाएं जुड़ी हुई हैं। उनको अपने कार्यों पर खरा उतरना है। उन्होंने कहा कि जिस तरह बिहार और झारखंड यूनिट का सपोर्ट है हमेशा सेंटर को मिलता रहा है, ऐसे ही सेंट्रल हेडक्वार्टर भी बिहार झारखंड यूनिट के साथ है। जो भी मुद्दा होगा उसे यहां से लेकर दिल्ली तक हम सॉल्व करेंगे। साथ ही बिहार झारखंड यूनिट साथ खड़ी रहेगी। वहीं नवनिर्वाचित अध्यक्ष रंजन कुमार गर्ग ने कहा कि मैं पूर्व में भी 4 वर्षों तक उपाध्यक्ष पद पर सेवा दिया हूं और इस बार सारे सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष पद का दायित्व दिया है। मैं अपने सदस्यों को इसके लिए डिटेल एजेंडा दे चुका हूं। वैसे सदस्यों का जो कॉमन इशू है इसके लिए हम पूरी तरह से फाइट करते रहेंगे। प्रशासन के समक्ष किसी भी बातों को रखने में हम हिचकिचाएंगे नहीं और किसी भी सीमा तक संघर्ष करने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। यहां से लेकर दिल्ली तक समस्याओं के समाधान के लिए सदा प्रयासरत रहेंगे। पटना से ओम प्रकाश चुनचुन की ये खास रिपोर्ट। मात्र 2 वोट से निर्वाचित हुए हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे संतोष पासवान जी। क्या संतोष जी, क्या लग रहा है अब आप निर्वाचित हुए हैं आयकर विभाग में, वो कौन से मतलब मुद्दे हैं जो जिनको सोल्व करना बहुत आवश्यक जो है प्रतीत होता है? आपके नज़र में क्या लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप सोल्व करने के लिए उत्सुक हैं? हमारे समझ जो भी समस्या आएंगी जैसे प्रमोशन से रिलेटेड वो CHQ तक हम रेफर करेंगे और यहाँ प्रशासन से मिल करके तमाम समस्याओं को और सभी सदस्यों को मिला करके हम लोग पूरे टीम एक साथ काम करेंगे। जी, IT गोवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद त्रिवेदी जी यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी मौजूदगी में IT गोवा का चुनाव मतगणना जो है संपन्न हुआ है, तो इस अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आज IT गोवा बिहार और झारखंड यूनिट का इलेक्शन संपन्न हुआ और इस इलेक्शन में जो हमारे साथी विजेता हुए हैं मैं उनसे अपील करूंगा कि वो मन लगा के 2 साल काम करें और सारे लोगों की जो उम्मीदें हैं हमारे मेंबर्स की उन पर खरा उतरें। जो किसी कारण से अच्छी फाइट दी है लेकिन जीत नहीं पाए उनसे भी मेरा प्रयास है कि वो एक सकारात्मक रूप से इस बॉडी को सपोर्ट करें। सारे लोग इलेक्शन के बाद एक हैं। प्रशासन के साथ जो हमारी समस्याएं सबको मिलकर करना है।
जो जिन लोग जीते हैं उन लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ऊपर अपेक्षाएं लोगों की हैं, उनको कामों पे खरा उतरना है। और जो मुद्दे हैं मैं चाहूँगा कि बाकी सारे लोग उन मुद्दों को भी इन लोगों के सामने लाते रहें, तो उठते रहेंगे। उम्मीद है कि जिस तरह से बिहार और झारखंड यूनिट का सपोर्ट हमेशा सेंट्रल हेडक्वार्टर को मिलता रहा है, ऐसे ही सेंट्रल हेडक्वार्टर भी बिहार झारखंड यूनिट के साथ जो भी मुद्दा होगा यहाँ से लेकर दिल्ली तक, हम सब लोग बिहार झारखंड यूनिट के साथ खड़े रहेंगे। और इनको एक सफल टेन्योर के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आईटी गोवा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित रंजन कुमार गर्ग जी हैं मौजूद। सर, आपको जो आईटी गोवा के जिनसे आशा थे आपको चुना गया है अध्यक्ष पद पर, तो क्या उनके प्रति क्या अपेक्षाएं आपसे है, क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं पहले भी उपाध्यक्ष के पद पर यहाँ पर 4 साल का टेन्योर बिता चुका हूँ, तो मेरे पास 4 साल का अनुभव है। और इस बार मुझे अध्यक्ष का दायित्व सारे सदस्यों ने दिया है। मैं उसके लिए अपने सदस्यों को डिटेल्ड एजेंडा दे चुका हूँ। फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सदस्यों का जो कॉमन इशू है, जिसके लिए हम लोग को फाइट करना है, उसके लिए प्रशासन के समक्ष किसी भी बात को रखने में हम लोग नहीं हिचकेंगे और उसके लिए किसी सीमा तक हम लोग लड़ाई करेंगे प्रशासन के साथ। और हमारा CHQ के साथ बहुत अच्छा ट्यूनिंग है, तो उस ट्यूनिंग का फायदा उठा करके जो हमारा दिल्ली से सलटने वाले मैटर हैं, उनको भी हम लोग यहाँ से लेकर दिल्ली तक उसका अपने सदस्यों का काम करवाएंगे। और हमने एक और निर्णय लिया है, हम और हमारे जनरल सेक्रेटरी ने, कि हम लोग प्रत्येक 6 माह में हमारे जितने भी बिहार झारखंड के स्टेशन हैं, बड़े स्टेशन हैं, वहाँ एक बार हम लोग हर 6 माह में दौरा करेंगे और वहाँ के लोकल ब्रांच से मीटिंग करेंगे और उनका जो समस्या होगा उनको यूनिट के लेवल पर यहाँ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर के पास रखेंगे। थैंक यू जी। आईटी गोवा के जनरल सेक्रेटरी महेश कुमार राव भी निर्वाचित हुए हैं जनरल सेक्रेटरी के पद पर, क्या बताना चाहेंगे सर? हम यही कहना चाहते हैं कि जो सदस्यगण ने मुझे आशीर्वाद दिया और भारी मतों से जिताया, जो वोट दिए, जो नहीं वोट दिए, मैं सबों के साथ एक समानता के साथ काम करूंगा। और ये हमारी जीत नहीं है, सारी सदस्यगण की जीत है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पहले भी एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम कर चुका हूं और सारे सदस्य उससे अवगत हैं और कोशिश करूंगा कि और भी बढ़ चढ़ के और लगन से जो हमारे सदस्य की समस्या है उसको प्रशासन से समझ उठाऊं और उनको समस्या को हल करने की कोशिश करूंगा। देखते रहे न्यूज समय तक, आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।